प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट केस पर फिर बड़ी अदालत में लगेगा सुप्रीम कोर्ट में समाअत सुबह 9:30 बजे होगी। बराह रास्त दिखाने के लिए कमरा अदालत नंबर 1 में कैमरे लग गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। मौकिफ अपनाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। सिपा सलार का जमीन के बाद मुआशी सरहदों पर कड़ा पहरा। स्मगलर से खिलाफ वहां संभाल लिया। निगरान वज़ीर दाखिला का दो टोक पैगाम। कहा आर्मी चीफ ने स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर का कोर्ट मार्शल होगा, जेल में भी जाएंगे। कोई कितना भी बड़ा हो, किसी के लिए नरमी नहीं। मुर्तजा सोलंकी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुगटी ने कहा, ये कहना कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्विस नहीं, दुरुस्त नहीं। अब किसी के लिए नर्म गोशा नहीं रहा। मुलव्विस अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। फौज का अपना एहतसाब का निज़ाम है जो हमने 9 मई को देखा है। निगरान वज़ीर दाखिला ने 1 माह की कार्रवाई रिपोर्ट सामने रख दी। बोले स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं, ट्रकों पर हो रही थी। चीनी की स्मगलिंग को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रोल किया। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इस्लामाबाद आने से जराइम में इजाफा हुआ। मियां साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर खेलने के लिए टिकट कटा लिया। एवन फील्ड के मकीन की जाती उम्रा मुंतकली की तैयारियां तेज। 21 अक्टूबर की टिकट बुक करा ली। लीगी कायद लंदन से अबू धाबी, फिर वहां से इत्तेहाद एयरवेज की परवाज EVI 243 के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे में सिर्फ नवाज शरीफ खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को इंतखाबी बयानियां देंगे। शादरा पावर शो कामयाब या फ्लॉप, नई बहस छिड़ गई। नवाज शरीफ की आमद से कबल पहले सियासी मैच में अपसेट शिकस्त। लीगी कायद का मजबूत सियासी कला लाहौर हाथ से जाता दिखने लगा। मरियम नवाज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मुतमईन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमले किए। जलसे के इंतजाम से नाखुश नजर आए। अंदाज के मुताबिक पंडाल में 1,500 से 2,000 लोग शरीक हुए। मरियम नवाज सिर्फ 15 मिनट की मुख्तसर तकरीर के बाद जाती उम्रा लौट गईं। तज्जियाकारों का कहना है कि छोटे मकाम के इंतखाब से आया था कि नून लीग बड़ा मैदान ना भरने के खौफ में मुब्तला है। नवाज शरीफ की तवक्कुआत पर उतरने के लिए नून लीग को सख्त मेहनत करना होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के बावजूद अवामी मकबूलियत की ग्राउंड में छक्का न लग सका। 21 अक्टूबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक यादगार दिन बनेगा। शहबाज शरीफ पुरअज़्म साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर के इजलास में गुफ्तगू करते हुए बोले, नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। लीगी कायद ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली खत्म करेंगे। इत्तेहाद, अमन और तरक्की कौमी एजेंडा है जिस पर नवाज शरीफ की क़यादत में अमल दरामद होगा। अवाम और पार्टी कारकुन अपने कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं। डिलिमिटेशंस तो अब हो गए, तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए स्टेट देने में। डिलिमिटेशंस नहीं तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में, जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन में हीले बहाने करने वालों पर लफ्जी तीर बरसा दिए। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा, कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है मौसम ठंडा होगा। जब तक इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन नहीं आता चैन से नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चाहती है इलेक्शन वक्त पर हो। हम अपना हक लेना जानते हैं। सुनवाई ना हुई तो अदालत जाएंगे। नफरत की सियासत की वजह से मुल्क में इस वक्त तकसीम है। कोई किसी दूसरे फरीक से बात करने को तैयार नहीं। आवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह तकलीफ में है। मौलाना फजलुर रहमान के लहजे में सख्ती। खुशाब में जलसे से खिताब में कहा, सियासतदान निशाने पर होता है, पसे पर्दा हुकूमत कोई और करता है। कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा।
पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिनको कुरान और सुन्नत से दिलचस्पी नहीं होती। 2018 के इलेक्शन में धांधली करके हुकूमत बनाई गई, मुल्क को IMF के हवाले कर दिया गया। ये गुलामी अब नहीं चलेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानिहा 9 मई समेत 9 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज होने का फैसला कल अदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का मुतल्लिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म। 9 मुकदमात में सानिहा 9 मई के 3, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3, तोशाखाना केस दफा 144 के खिलाफ वर्जी और इक़दाम में कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। फैसले में करार दिया गया ट्रायल कोर्ट दरख्वास्तें दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करें। FIA की इन कैमरा समाअत करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद जज अबुल हसनात जुल्कुलैन ने नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स में कहा, गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया परेशान। जेल में शौहर को जहर दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की साबिक वज़ीर आज़म को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। अदालती हुक्म के बावजूद घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। शौहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात भी नहीं दी जा रही जिनके वो हकदार हैं। सियासी जमातें चाहें भी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी न हो। सियासी इंजीनियरिंग होगी तो मुमकिन नहीं हो सकेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद सियासी इस्तेहकाम नहीं लाता। अगर हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट्स को तस्लीम किया जाए। मियां साहब अगर आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये इनकरेजिंग है। और मेरी उस स्टेटमेंट को भी मिस इंटरप्रेट किया गया। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने मेरे बारे में बात की है, ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहतरम दोस्तों में से हैं, उनको ये हक है जो भी कहें, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैं नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत खुद जेल जाने के लिए आ गए थे। अल्फाज नर्म हुए, निगरान के लहजे में भी तब्दीली आई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का नवाज शरीफ के लिए लफ्जी रिलीफ पैकेज। गिरफ्तारी से मुतल्लिक बयान में तरामीम। साबिक वज़ीर आज़म को लीडर करार दे दिया। राना सनाउल्लाह की धमकी पर तबसरे से भी गुरेज किया। मुबस्सरीन कहते हैं वफाकी वज़ीर प्रेशर में आकर नवाज शरीफ के कसीदे पढ़ें या ना पढ़ें, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर बशीर मेमन का खड़ाक, नून लीग सिंध में दरार। साबिक DG FIA को इस्तकबालिया कमेटी का कन्वीनियर क्यों बनाया? नून लीग के मरकजी रहनुमा जुबैर और मिर्जा इश्तियाक बेग नाराज। बशीर मेमन और दीगर रहनुमाओं की मनाने की कोशिशें। दोनों की इस्तकबालिया कमेटी के इजलास में शिरकत से माजरत। मोहम्मद जुबैर और इश्तियाक बेग दूसरे रोज भी इजलास से गैर हाजिर। दोनों रहनुमाओं का मरियम नवाज को खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की फैफन रिपोर्ट पर वजाहतें। कहा, तज्जिया कानून की इंतखाबी हलकों के दरमियान 10% फर्क के इतलाक के हवाले से गलत फहमी पर मबनी है। आइन के आर्टिकल 51 के तहत कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें सूबों के दरमियान आबादी की बुनियाद पर तकसीम की गई। नशिस्तों और आबादी को मद्देनजर रखते हुए सूबे का कोटा निकाला गया। इलेक्शन रूल्स 2017 के रूल 8(2) के तहत हर जिले को सीटें मुख्तस की गईं। फैफन ने आबादी में फर्क का तज्जिया करते वक्त जिला यूनिट को सीटों के तयन के लिए नहीं लिया। बुनियादी इंतजामी यूनिट यानी कि जिले को नजरअंदाज किया, जिससे इबहाम पैदा हुआ। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ने चेयरमैन नादरा की सीट संभाली। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर पब्लिक पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में MPhil, आर्मी और UN मिशन में IT से मुतल्लिक वसी तजुर्बा रखते हैं।
अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी। आईजी इस्लामाबाद ने गैर मशरूत माफी मांग ली। अकबर नासिर खान ने तौहीन अदालत केस की लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा, साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। परवेज इलाही के मामले में किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल नहीं। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने डिवीजन बेंच की मसरूफियत की बिना पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। हाई वोल्टेज महंगाई ने अवामी उम्मीदों को राख कर दिया। महंगी बिजली के शोर में बिजली मजीद महंगी। फी यूनिट ₹3.28 बढ़ने से आवाम को बड़ा धचका। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से 159 अरब रुपए इजाफी निकलवाए जाएंगे। वसूलियां आइंदा 6 माह के दौरान की जाएंगी। बिजली महंगी होने पर आवाम चीख उठे। अवाम पर महंगाई के क्रूज मिसाइल बरस पड़े। अफराती ज़र की रफ्तार मुसलसल बर्क रफ्तार। सितंबर में सालाना बुनियादों पर महंगाई 2% इजाफे से 31.4% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। चीनी, आटा, मसाले और चाय की कीमतों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड। एक माह में प्याज 40%, दाल मसूर 20%, ताज़ा सब्जियां 11%, चीनी 10%, पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी। एक साल में आटा 82%, मसाला जात 79% बढ़ गए। चाय 73%, गुड़ 69%, चावल 64% महंगे। गंदम की बनी अशिया 49%, मशरूबात 46% और खुश्क दूध 40% महंगा हुआ। एवएसटी इंजेक्शन स्कैंडल। महकमे सेहत के अफसरों पर मुअत्तली की तलवार चल गई। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने मजीद 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। अब तक मजमूई तौर पर 22 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया जा चुका। मुअत्तल होने वालों में ड्रग इंस्पेक्टर्स, डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग कंट्रोलर शामिल।